कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हों, नाग पंचमी के कार्यक्रम हो, या फिर श्रावण पूर्णिमा के या सावन जो मेला लगता है अयोध्या में, कहीं भी जल जमाव न हो, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी विशेष व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में, अन्य जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। हो सकता है बरसात के कारण कहीं कोई समस्या आ रही हो, वहां पर हम लोगों में एक अवेयरनेस तो पैदा कर ही सकते हैं कि अगर पानी इस प्रकार का है तो वह पानी को गर्म करके छानने के बाद तब उसका सेवन करें। हम उनको उनके भरोसे न छोड़ें। बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई अन्य समस्या खड़ी हो सकती है, उस पर हम ध्यान दें। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बरसात के समय में वैसे भी इसके बारे में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नगर निकायों को भी जहां जहां ये आयोजन हो और कावड़ यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रूट हो, वहां पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो। सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी, और कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है या कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है जो सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है, तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए। दूसरा, विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें विद्युत की आपूर्ति अनवरत बने। जर्जर पोल और तार को पहले से हम रिप्लेस कर लें, उसका मरम्मत आदि का काम कर लें, जो भी हमें करना हो उसको हम कर लें। सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कर लें, ये ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र की सड़कें हो, जिन सभी संबंधित विभागों से हो, जिलाधिकारी और मंडलायुक्तगण इन सब की समीक्षा जनपद स्तर पर सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी और जवाबदेही के साथ करवाएं। जल जमाव न हो, गंदगी न हो, सड़कों में गड्ढे न हो, इन बातों को हम सुनिश्चित करें। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। कावड़ यात्रा भी परंपरागत रूट से ही जाए, परंपरागत रूट से हटकर जाने की परमिशन हम कतई न दें, और पहले से हम उन सबके साथ संवाद बना लें कि जबरदस्ती जो रूट नहीं है उस रूट पर जाने का कोई भी प्रयास न करें। इन बातों को हम सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में, और जहां पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए हो विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना करके निश्चित उसकी वहां पर नियमित समीक्षा भी की जानी चाहिए। पीस कमेटी की बैठक के बारे में मैंने पहले कहा, यातायात प्रबंधन के बारे में भी जहां आवश्यक हो वहां पर हमें लोकल स्तर पर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अंतर जनपदीय समन्वय के साथ ही अंतरराज्यीय समन्वय को भी हम प्राथमिकता दें। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में जो कावड़ यात्रा चलेगी, इस कावड़ यात्रा के रूट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी अन्य स्थलों से काफी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री आते हैं। अच्छा होगा उन राज्यों के साथ हम पहले से संवाद बना लें, संवाद बना करके उनको राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसके पालन के बारे में उनको बता दें। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा स्वास्थ्य विभाग में, कि जो लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए थे सेकेंड वेव के दौरान, वो लोग बहुत लंबा पैदल चलने का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। जा रहे हैं तो पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जगह जगह मेडिकल कैंप भी रहे, और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही उन स्थलों पर न हो, इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। प्लास्टिक फ्री सभी आयोजन हो, किसी भी आयोजन में जब प्लास्टिक को हम लोग 19 में प्रतिबंधित कर चुके हैं, और इधर भारत सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक पूरी तरह
प्रतिबंधित किया है, तो हम लोग प्लास्टिक फ्री पूरी व्यवस्था को बनाने का प्रयास करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। कांवड़ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति वहां पर होती रहे, ये भी हम इसको देखें। और सतर्कता के लिए सेक्टर स्कीम अभी से हम लागू कर सकेंगे तो ये अच्छा होगा। इन